आप सोच कर देखिए, एक लड़की एग्जाम देने के लिए गई, इस दौरान वो बेहोश हो गई। फिर आनंद फानंद में एम्बुलेंस मंगवाया गया, लड़की को एम्बुलेंस में रखा गया। एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ने लगी। एम्बुलेंस में 4 लोग थे। रास्ते में ही इन चारों दरिंदों ने उस 26 साल की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई लड़की के साथ अपनी हवस मिटाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार के गया जी जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक दरिंदगी भरी वारदात सामने आई है, जिसने न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। बोधगया में होमगार्ड बहाली के दौरान 26 साल की महिला अभ्यर्थी के साथ चलती एम्बुलेंस में हैवानियत की घटना घटी है। यह दिल दहला देने वाली वारदात बीएमपी 3 परिसर में हुई, जहां शारीरिक परीक्षण के दौरान लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दरिंदों ने उसे बेहोशी की हालत में अपनी हवस का शिकार बना डाला। लड़की जो गया जी के इमामगंज थाना क्षेत्र की है, उसने होश में आने के बाद जो बताया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एम्बुलेंस में मौजूद 3 से 4 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से हैवानियत की। इस कांड में एम्बुलेंस का ड्राइवर और टेक्नीशियन भी शामिल थे। बोधगया थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद एसएसपी आनंद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। वहीं कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अहम सुराग जुटाए हैं और बाकी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दोस्तों, लड़की के बयान के मुताबिक गाड़ी में कम से कम 4 लोग मौजूद थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी आनंद कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि यह घटना बेहद गंभीर है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी संलिप्तों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी शिकंजे में लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर काला धब्बा लगा दिया है। एम्बुलेंस जो जीवन बचाने का जरिया होता है, अब हवस का अड्डा बन गया है। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। सवाल यह भी है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और कौन है वो लोग जो इस अपराध के पीछे हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रहेगी या इस दरिंदगी की जड़ तक जाकर इंसाफ दिलाएगी। सोचकर देखिए, फिजिकल टेस्ट के समय लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तत्काल मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जा रहा था। कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है। यही है सुशासन। नीतीश कुमार से आज लोग पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में पहले जंगल राज था, लेकिन अभी जो हाल है, अभी बिहार में जिस तरीके के हालात हैं, कभी किसी व्यापारी को गोली से भून दिया जाता है और कितने सारे वारदात सामने आ चुके हैं, इस पर लोगों के सवाल हैं। दोस्तों, इस मामले ने झंझोर कर रख दिया है पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे देश को। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि शर्मनाक, नाम बदलना ना बदलना सरकार की मर्जी, लेकिन सरकार अपने असली दायित्व से तो मुंह ना फेरे। बिहार में यह है थू शासन का हाल, जहां बहाली की दौड़ में बेहोश हो गई बच्ची का कैंप एम्बुलेंस में हो जाता है। वहीं दोस्तों, एक खत भी वायरल हो रहा है जो किसी ने सोशल मीडिया पर डाला है, जिसे पढ़कर आप भी चौंक जाएंगे और आपकी भी रूह कांप जाएगी। आपको हम वो खत सुनाते हैं। प्रिय बिहार, एक शर्मनाक खत। तुम्हें खत लिखते हुए मेरी उंगलियां कांप रही है, मन भारी हो गया है और आंखें शर्म से झुक गई हैं। आज तुम्हारे नाम पर लिखना कोई गर्व की बात नहीं लगती, बल्कि एक भारी बोझ बन गई है। गया के बीएमपी 3 में हुई उस दिल दहला देने वाली घटना ने न सिर्फ एक युवती की अस्मिता को रौंदा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी झकझोर दिया है। होमगार्ड की बहाली के लिए आई एक लड़की जो देश सेवा का सपना लेकर आई थी, जब वो बेहोश हो गई तो उसे मदद की जगह हैवानियत मिली। एम्बुलेंस जैसे पवित्र वाहन में जहां इंसान को जिंदगी मिलती है, वहां उसे 2 दरिंदों ने नर्क दे दिया। ड्राइवर विनय कुमार और टेक्नीशियन अजीत कुमार।
क्या यही है वो बिहार जहां बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था? क्या यही है वो धरती जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों, दलितों और महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी थी? आज एक युवती अस्पताल पहुंचती है तो उसके होश में आने से पहले उसके साथ बलात्कार हो चुका होता है। क्या यही विकास है? क्या यही महिला सशक्तिकरण है? और फिर उस युवती को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, अपनी बेबसी लिखवानी पड़ती है और तुम सिर्फ जांच जारी है का बासी जवाब देते हो। बिहार, ये खत सिर्फ उस बेटी के लिए नहीं है जो एम्बुलेंस में दरिंदगी का शिकार हुई, बल्कि उन तमाम बेटियों के लिए है जो अब भी भरोसा करती है कि इस धरती पर उन्हें सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। क्या वे भरोसा करती रहे? तुम्हारे पुलिस महकमे, तुम्हारी प्रशासनिक व्यवस्था, तुम्हारे सामाजिक मूल्यों, सब पर सवाल है। सवाल यह नहीं है कि आरोपी पकड़े गए या नहीं, सवाल यह है कि जब एक सरकारी प्रक्रिया में, एक सरकारी वाहन में एक महिला की इज्जत सुरक्षित नहीं, तो आम महिला क्या उम्मीद करे? बिहार, तुम्हें अपनी आत्मा में झांकना होगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम्हारे गांव, शहरों में क्या सच में इंसानियत बची है? तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें कैसा समाज चाहिए, ऐसा जिसमें महिलाएं सिर उठाकर चल सकें, या ऐसा जिसमें एम्बुलेंस भी अपराध का अड्डा बन जाए। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच है। तुम बीमार हो चुके हो बिहार, और इलाज केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि सोच बदलने से होगा। जागो, वरना हर बेटी डरते हुए कहेगी बिहार मेरा नहीं है, शोक में एक शर्मिंदा नागरिक। दोस्तों, इस तरह से कई लोगों का गुस्सा झलक रहा है और गुस्सा झलकना जायज भी है। जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से ये वारदात हुई है, वो अपने आप में एक सवाल है। यहां पर कोई राजनीतिक बात नहीं होगी कि किसने क्या कहा, किसने इस मामले पर क्या कहा, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ एक सवाल कि आखिर इतने सालों के बाद भी बिहार के अंदर एक चलती एम्बुलेंस में इस तरह का कांड कैसे हो सकता है? आप सोच कर देखिए, कहां सुरक्षा है, कहां महिलाएं सुरक्षित हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।